अगली पंक्ति है, रैन दिवस ये तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो। हव मैं बालक बूढ़ो नाही, न मोरे चिलकाई हो। सदगुरु कहते हैं कि निज चेतन स्वरूप में रात दिन, स्त्री पुरुष, बालक जवानी एवं बुढ़ापा का भेद आदि नहीं होते। रात और दिन इंद्रियजन्य अनुभव है। शुद्ध चेतन में जहाँ देह और मन दोनों नहीं है, देह तथा मन न होने से वहाँ मानो पूरा संसार ही नहीं है। फिर वहाँ रात दिन के भेद का क्या प्रश्न है। गीताकार इसके लिए ठीक ही कहते हैं। न वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्रमा चमकता है, न वहाँ अग्नि ही चमकती है। जिसे प्राप्त कर पुनः उसे लौटना नहीं होता, वह मेरा धाम है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि रैन दिवस ये तहवा नाही, नारी पुरुष सम ताई हो। जीव में न रात है न दिन है। ये रात और दिन का अनुभव किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा। जीव में न रात है न दिन है, न जीव न नारी है न पुरुष है, न जीव में न जवानी है न बुढ़ापा है। वो अखंड स्वरूप है जीव। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उसमें न सूर्य है न चंद्रमा है और न उसमें किसी भी प्रकार के विकार हैं। मेरा धाम अपना धाम, जीव का परम धाम उसका अपना चेतन स्वरूप ही है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसका रैन दिवस आदि प्राकृतिक घटनाओं से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। शुद्ध चेतन स्वरूप में प्रकृति की गंध भी नहीं है। बोधवान देह में रहते रहते सांसारिकता से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। वे देखते हुए मानो नहीं देखते, सुनते हुए मानो नहीं सुनते, खाते हुए मानो नहीं खाते, क्योंकि वे सबसे क्या होते हैं? अनासक्त। जो आत्मा पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और खाते हुए भी नहीं खाते, क्योंकि वे संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से पूरी तरह अनासक्त रहते हैं। उनका देखना, सुनना, खाना, पीना ये सब चीज शुद्ध होता है। उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि धूढ़ स्मृति। तो इस प्रकार उनका जो बाहरी आहार होता है, विषयों के प्रति जो आहार होता है, देखना सुनना, ये सब कुछ अनासक्त होता है। वे निरर्थक तथा अनर्थक क्रिया तो करते ही नहीं, केवल उतना ही कर्म करते हैं जिसके बिना जीवन का निर्वाह न चले। वे समझते हैं कि स्त्री पुरुष शरीर के लिंग हैं तथा बालपन, जवानी और बुढ़ापा शरीर की अवस्थाएं हैं। मेरे शुद्ध चेतन स्वरूप में इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरी आत्मा तो अलिंगी तथा सर्व अवस्थातीत है। इसलिए वे चमक दमक में नहीं भूलते। वे अपने माने हुए शरीर में न मोहते हैं न दूसरे के शरीर में। वे प्राकृतिक दृश्यों से अतीत अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। जो आत्मा पुरुष होते हैं, न शरीर के प्रति आसक्ति रहती है और न दूसरे के शारीरिक सौंदर्य में वो मोह करते हैं। वे तो हमेशा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे प्राकृतिक दृश्यों से भी वे परे हो जाते हैं। वे हर क्षण किसमें स्थित होते हैं? अपनी आत्मा में। केवल अपने आत्मा का ही स्मरण करते हैं। इसलिए जो मुक्त पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, संसार के चमक दमक, शरीर के प्रति आसक्ति एवं प्राकृतिक जो दृश्य हैं उससे भी अतीत अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, त्रिविध रहो सबनी माँ बरतो, नाम मोर रमराई हो। ज्ञानी कहता है कि मैं तीनों अवस्थाओं तथा उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीनों स्थितियों में सम रहता हूँ और अनुकूल प्रतिकूल सभी दशाओं में सम रूप में बरतता हूँ। इसलिए मेरा नाम राम राजा है। 3 पन कौन कौन से हैं? शाश्विता 3 पन
बालापन, युवापन और वृद्धापन। और 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाओं में भी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सम रहते हैं। संस्कृत हिंदी कोश में वामन शिवराम आमटे ने राम के इतने शाब्दिक अर्थ किए हैं: सुहावना, आनंदप्रद, हर्षदायक, सुंदर, प्रिय, मनोहर, मलिन, धूमिल, काला, श्वेत। ये राम के शाब्दिक अर्थ संस्कृत हिंदी शब्दकोश में वामन शिवराम आमटे ने किए हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब जी का इष्ट राम निज निज चेतन स्वरूप है। सब घट में रमने से इस चेतन का नाम संतों ने राम रखा है। यह चेतन ही परम रमणीय है। इसके न रहने से शरीर रमणीय नहीं होता, इसलिए यह चेतन ही राम है और यही सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी होने से राजा है। अतएव ज्ञानी कहता है कि मैं ही राम राजा हूँ। तो सब घट में रमने वाला चेतन राम को संतों ने क्या नाम रखा है? उसके नाम क्या रखे हैं? राम। संत गुरुजनों ने उसका नाम रखे हैं राम। और ये चेतन राम ही रमणीय है। जब शरीर में चेतन तत्व विद्यमान है तब शरीर सुंदर लगता है और उसके निकल जाने के बाद शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जब उसका शरीर छूटता है तो किसी की आंखें खुल जाती है, किसी का मुंह खुल जाता है। इस प्रकार चेहरा भी विकृत हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता। इस प्रकार जीव का जो रूप है बड़ा विलक्षण है। ये शरीर में रहते हैं तो शरीर सुंदर लगता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये राम जो है राजा है और इसी के कारण शरीर जो है सौंदर्यवान है। इसके निकल जाने के बाद शरीर की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। पठिए न जाऊं आने नहीं आऊं, सहज रहूं दुनियाई हो। ज्ञानी कहता है कि मैं किसी के भेजने से कहीं जाता नहीं, किसी के बुलाने से कहीं आता नहीं, मैं संसार में सहज रूप में रहता हूँ। यह जीव जो है किसी के भेजने से कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। क्यों? और इसका आना जाना क्यों होता है? क्यों होता है इसका आना जाना? वासना के कारण। वासना के कारण जीव जो है इस गमना गमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। न किसी के कहने से कहीं आता है ना कहीं जाता है। जब तक वासना है तब तक इस संसार में ये गमना गमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीव चाहे संस्कारों की बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, उसके ऊपर कोई अन्य कर्ता नहीं है। उसका कर्ता कौन है? कौन है उसका कर्ता? जीव का कर्ता। जीव का कर्ता जीव ही है। उसके अंदर जो भी शुभ अशुभ संस्कार है उसी के कारण जीव जो है इस संसार में गमना गमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसे लाने ले जाने वाला कोई बाहरी कोई शक्ति नहीं है। जीव के अंदर जो भी शुभ अशुभ संस्कार है उसी के कारण जीव जो है इस संसार में आना जाना कर रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि जीव जो है बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, उसके ऊपर अन्य कोई कर्ता नहीं है कि उसे कोई विवश कर सके। जीव को इस संसार में लाने ले जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। कोई बाहरी प्राणी पदार्थ या कोई प्राकृतिक शक्ति से विवश नहीं कर सकते। उसे लाने ले जाने वाला कौन है? उसकी वासनाएं। उसकी वासनाएं ही उसे लाने ले जाने में सहायक है। अन्य कोई उसके ऊपर कोई कर्ता नहीं है। यदि वह कर्मवश है तो अपने बनाए संस्कारों के अनुसार उसका गमनागमन होता है, और यदि वह मुक्त अवस्था में है तो वह कृतार्थ एवं स्वरूपस्थ है ही। वस्तुतः वह ज्ञान अवस्था की बात है। ज्ञानी किसी के अधीन नहीं होता, वह स्वतंत्र बोध भाव में विराजमान होता है। उसका कोई इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, जो स्वयं कृतार्थ अवस्था में होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार जब तक जीव को अपने स्वतंत्र जो मुक्त अवस्था है उसका बोध भाव नहीं होगा, तब तक जीव जो है
केवल दूसरों के अधीन होकर के जीवन जीते हैं। जो संसारी लोग होते हैं वो गुलामी का जीवन जीते हैं, प्राणियों का गुलामी करते हैं और अपने मन के गुलामी करते हैं। वो अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह वो समाप्त कर देते हैं। वो हर क्षण पराधीनता पूर्वक जीवन जीते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सहज रहो दुनियाई हो। जो मुक्त पुरुष होते हैं इस संसार में सहज रूप में रहते हैं। वो किसी के गुलामी नहीं करते। वो पूरी तरह से मुक्त होकर के अपना जो स्वरूप भाव है उसी में वो हर समय रमण करते हैं। जोल्हा तान बान नहीं जाने, फाटी बीने 10 ठाई हो। जो अनाड़ी जोल्हा ताना बाना नहीं समझता, वह थान को 10 जगह खराब करके बुनता है। फाटी कहते हैं फाड़कर या खराब कर, और 10 ठाई का मतलब है गिनती में 10 जगह नहीं, किंतु उसका लक्षणार्थ है बहुत जगह। अर्थात जिससे संबंधित वस्तु का ज्ञान नहीं रहता वह उसे बहुत जगह खराब करके कुछ करता रहता है। यह विवेकी मन अनाड़ी जुल्हा है। यह जीवन वस्त्र को जगह जगह फाड़कर बुनता है। तात्पर्य है जीवन जीने का कायदा न जानने से यह मन जीव को 10 जगह उलझाकर इसे भव बंधनों में डालता है। जीवन जीने का कायदा क्या है? क्या है जीवन जीने का कायदा? स्वर्णिमा, जीवन जीने का कायदा न जानने के कारण यह मन जो है जीव को भव बंधनों में डाल देता है। तो जीवन जीने का कायदा क्या है? जीवन जीने का कायदा है अपने मन और इंद्रियों को स्वश करना। जब तक मन और इंद्रियां स्वश नहीं होंगी तब तक यह जीव जो है मन के अधीन होकर के संसार में भटकता रहता है। इसलिए जीवन जीने का कायदा यही है कि अपने मन और इंद्रियों को स्वश करना। मन इंद्रियां यदि स्वश नहीं है तो जीव जो है मन के अधीन होकर के अपने अंदर अनेक प्रकार के बंधन वो बांधता चला जाता है। यह जीव जो है अपने स्वरूप को भूल करके बंधनों में बंधा हुआ है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। अपने स्वरूप को भूल करके यह जीव जो है मन के अधीन होकर के केवल बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसलिए जीवन जीने का कायदा यही है कि अपने मन और इंद्रियों को स्वश करना, अपने स्वरूप भाव में हमेशा स्थित रहना। जिसका मन ज्ञानवान है, जो विवेक से जागृत है, वह जीवन का वस्त्र सुव्यवस्थित बुनता है। वह जीवन के सारे व्यवहार सुलझा करके करता है। वह अपने आप को कभी उलझाता नहीं है। जो जीवन जीने का कायदा जानता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, हमेशा विवेक में जीते हैं। अपने मन को कहीं उलझाता नहीं है, वो सुलझा हुआ जीवन जीता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो जीवन जीने का ताना बाना जान लेता है, सुव्यवस्थित जीवन जीता है, वो कभी उलझता नहीं है, वो सुलझा हुआ जीवन जीता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु प्रताप जिन्हें जस भासियो, जन बिरले सो पाई हो। जिसको जैसा गुरु मिला उसने उसे वैसा बताया, उसको वैसा निश्चय हुआ। कहा जाता है कि पानी की मात्रा के अनुसार मछलियाँ होती हैं। गड्ढे में छोटी मछलियाँ हो सकती हैं और नदी में बड़ी मछलियाँ और समुद्र में और सर्वाधिक बड़ी मछलियाँ। समुद्र में रहने वाली जैसी मछली गड्ढे और नदी में नहीं हो सकती। समुद्र में जो बड़ी मछलियाँ रहती हैं वो गड्ढे में या नदी में वो मछलियाँ नहीं हो सकती। वैसे ही कुल परंपरा के अनुसार आचरणों में शुद्धि होती है और जिसको जैसा गुरु मिलता है उसको वैसी बुद्धि मिलती है। कहा भी गया है कि जल परमाणे माछली, कुल परमाणे शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको जैसी बुद्धि। अतएव जो व्यक्ति जैसे गुरु के प्रभाव में आता है उसकी वैसी बुद्धि बन जाती है। सच्चा और निष्पक्ष ज्ञान तो किसी विरले को होता है। गुरु श्रद्धेय होते हैं, पूज्य हैं, माननीय हैं, ये सब बातें ठीक है, परंतु गुरु की परख भी सत्य से होती है। अतएव जो उदार होकर गुरु की बातों पर विचार करता है वही सत्य का मोती पाता है।
बिना विचारे किए गुरु की बात पकड़कर बैठ जाने से काम नहीं बनता। जो बिना विचारे गुरु करता है और गुरु की बातों को मानता है, उससे काम नहीं बनता। गुरु भी सोच विचार करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई राह चलते कोई मिल गए तो उसको गुरु बना लिए, और वैसे हो भी रहा है। कितने ऐसे लोग हैं गुरु करते हैं लेकिन गुरु की परख नहीं कर पाते। गुरु कैसे हैं? गुरु बोधवान हैं, आचरणवान हैं, पवित्र हैं, इसकी लोग परख नहीं करते। बस गुरु मान लिए और उनसे मंत्र अपने कान में फूंकवा लिए और कहते हैं कि हम गुरु कर लिए हैं, और गुरु घर से चले गए। फिर उसके बाद वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ना गुरु को मतलब है ना शिष्य को मतलब है। तो वैसे गुरु से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दे। हमारे जीवन में जो विकार हैं, हमारे अंदर जो बुराई है, उसे निकाल करके हमें सही मार्गदर्शन दे। ऐसे गुरु हमारे लिए कल्याणकारी हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं गुरु तो कर लिए, गुरु के जाने के बाद न मंत्र जाप कर रहे हैं, न गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, और उनके द्वारा दिए कंठी माला को भी उतार करके रख देते हैं और कहते हैं कि हम गुरु कर लिए हैं। तो गुरु करने का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु की अवहेलना करें, गुरु की आज्ञा के अनुसार न चलें। गुरु हमें जो मार्गदर्शन बता रहे हैं, गुरु हमें जो निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुसार चलना, ये है गुरु करना। लेकिन लोग जो हैं केवल बाहरी टंड खंड में लगे हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान का मोती वही पाता है जो निष्पक्ष होकर के गुरु भक्त बनता है, गुरु की भक्ति करता है, विनम्रता पूर्वक गुरु की भक्ति करता है और स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर के सही मार्ग पर चलता है। और जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करता है वो हमेशा भटक जाता है। तो ऐसा आदमी कोई विरले ही होते हैं, जन विरले सो पाई हो। जो सत्य का मोती जिसे मिलता है कोई विरले को ही मिलता है। अनंत कोटि मन हीरा बेधो, फिटकी मोल ना पाई हो। जैसे कोई हीरा को चूर्ण बना दे तो वह फिटकिरी के दाम भी न बिके, वैसे जीव को असंख्य भ्रांत मान्यताओं ने झकझोर कर रख दिया है। इसलिए इसने अपने आप को आभास, प्रतिबिंब, तुच्छ, किंचिज्ञ, अंश एवं अल्पज्ञ आदि बड़ी बड़ी घृणित मान्यताओं से पंकिल कर लिया है। इसलिए इसकी कीमत, इसकी मर्यादा, इसकी प्रतिष्ठा लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, धातु के बने जड़ देवी देवताओं तथा नदी, पेड़, पहाड़ के समान भी नहीं रह गई है। आदमी की कीमत जो है पत्थर, पानी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं मूर्ति बनाता है और स्वयं उसके सामने वो प्रार्थना करता है। पत्थर के, मिट्टी के, धातु के मूर्ति बनाता है, देवी देवता बनाता है और उसी के सामने वो प्रार्थना करता है। तो अपनी कीमत स्वयं घटा दिए हैं। मनुष्य स्वयं सर्वशक्तिमान है और स्वयं अपने आप को समझ करके इन जो गलत मान्यता है इससे ऊपर उठ करके वो अपनी गरिमा को बढ़ा सकता है। लेकिन मनुष्य अपनी गरिमा को घटा करके स्वयं मूल्यहीन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो अंधविश्वास में, गलत मान्यताओं में घिरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य का जो मोल है, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि फिटकी मोल ना पाई हो। फिटकिरी का भी मोल है लेकिन मनुष्य का कोई मोल नहीं है। अपने आप को मूल्यहीन बना लिए हैं। किस कारण बना लिए हैं? अज्ञानता के कारण, अंधविश्वास और पाखंड के कारण, गलत कर्मकांड के कारण अपना जो मूल्यवान जो मानव जीवन है उसे बेमोल बना लिए हैं। तो सदगुरु कहते हैं सूर नर मुनि जाके खोज परे हैं, कछु कछु कबीरन पाई हो। सूर नर मुनि अर्थात सभी प्रबुद्ध लोग जिसकी खोज के पीछे पड़े हैं उसे कबीर ने कुछ कुछ पा लिया है। कबीरन शब्द बीजक में प्रायः खंडन परक है, परंतु कहीं कहीं पद बैठाने के लिए सदगुरु कबीर की जगह पर प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ ऐसे लगता है कि इस पंक्ति में खोज परे हैं और कछु कछु मार्मिक शब्द हैं। खोज परे हैं में सूर नर तथा मुनियों के लिए व्यंग है कि वे परम तत्व की खोज में पड़े हैं। वस्तुतः वह बाहर खोजने की वस्तु नहीं है किंतु आत्मशोधन की वस्तु है। परम तत्व निजात्म बोध ही है, उसे बाहर खोजना नहीं है।
किंतु आत्मा स्वरूप समझकर तथा वासना त्याग कर स्थित होना है। तो सदगुरु कहते हैं कछु कछु कबीरन पाई हो। इसमें कबीर साहब जी की अपनी विनम्रता का द्योतक है। अपनी स्थिति सुदृढ़ होने पर ही विनम्रता की भाषा में यही कहा जा सकता है कि कुछ कुछ ठीक है। लेकिन जो अहंकारी होते हैं वो कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही महान हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी हर जगह अपने आप को विनम्रता पूर्वक अपने आप को वो संबोधित किए हैं कि कछु कछु कबीरन पाई हो। सदगुरु कबीर साहब जी अपने जीवन में जो वैराग्यवान जो वैराग्य का जो काम होना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब जी उस अखंड वैराग्य को अपने जीवन में वो स्थापित किए हैं। वो अपने जीवन भर केवल वैराग्यवान संत के रूप में वे अपने आप को लोगों के सामने पेश किए हैं। लेकिन अपने आप को विनम्रता पूर्वक भी लोगों के सामने पेश किए हैं। कभी अब उसके अंदर अहंकार नहीं आया कि मैं अखंड वैराग्यवान हूँ, मैं संत हूँ, मैं महान हूँ। केवल विनम्रता पूर्वक लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ बता रहे हैं कि कछु कछु कबीरन पाई हो। सदगुरु कबीर साहब जी सब कुछ को पा करके भी विनम्र रहें, उदार रहें, उसके अंदर थोड़ा भी अहंकार नहीं आया। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ बता रहे हैं कि जिस परम तत्व की खोज में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि और बड़े बड़े विद्वान उसकी खोज में पड़े हुए थे, लेकिन उसे प्राप्त नहीं पाए। उसे उसकी खोज में लगे रहे लेकिन उसे पाए नहीं, क्योंकि वो बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। वो परम तत्व बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वो तो अपने अंदर है। लेकिन लोग जो है भूलवश उसे बाहर खोजते रहे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने उसे अपने अंदर पाया और वही लोगों को बोध भी कराया कि वो परम तत्व कहीं बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरा में लोगों को सावधान किए हैं कि जिस परम तत्व की खोज में तुम बाहर भटक रहे हो, वो परम तत्व सबके अंदर है। तो इस प्रकार जो विनम्रता पूर्वक संत गुरु की भक्ति करते हुए संत गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसी को उस परम तत्व की प्राप्ति होती है और उस परम तत्व को प्राप्त करके जीव का भटकना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, वासना का त्याग। जब तक वासना का त्याग नहीं होगा तब तक जीव जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। तो उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी केवल एक ही ओर जीव को संकेत किए हैं, सावधान किए हैं कि वासना का त्याग करके ही जीव जो है अपना आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस 10वां कहरा में आत्म तत्व विवेचन की ओर लोगों को इंगित किए हैं कि आत्म तत्व सबके अंदर है और उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संत गुरुजनों की भक्ति चाहिए और वासना का त्याग चाहिए। तब जो है जीव जो है अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।